अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मार्क्ड विद लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, हर पार्ट में हमने लेटर को मालूम करना है। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने एक्स को मालूम करना है, सेकंड पार्ट में इस एक्स को मालूम करना है और थर्ड पार्ट में ये ए बी हमने फाइंड आउट करना है और फोर्थ पार्ट में ये एक्स ये वाला एंगल मालूम करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये दो एंगल्स हमें पहले से ही दिए हुए हैं और हमने एक यहाँ पे एंगल खुद बना लिया। यहाँ पे एक एंगल बनाए जिसको हम डी कह रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं इसलिए देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए जो 3 डॉट्स लगे हैं, मेजर एंगल डी जो है, ये जो एंगल डी है वो बराबर है मेजर एंगल 3x प्लस 15 के। ये जो एंगल डी है ये बराबर है 3x प्लस 15 के। इसके रीजन दे रहे हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? देखें ये दो लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? जो एक ही फासले से जाती रहें। ये देखें ये दोनों लाइनें एक ही फासले से जा रही हैं, कभी मिलेंगी नहीं, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ने कट किया, एक तीसरी लाइन ने कट किया। जब कट किया तो यहाँ पे एंगल बुक वालों ने खुद बताया कि वो 3x प्लस 15 है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। देखें ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं, बिल्कुल एक ही फासले से हैं, तो अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा तो यहाँ पे भी वही का वही एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनको कहते हैं जो शेप और साइज के हिसाब से बिल्कुल एक जैसे हों। अगर यहाँ पे एंगल 3x प्लस 15 बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल 3x प्लस 15 बनेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं मेजर एंगल डी जो है वो 3x प्लस 15 के बराबर है, यानी मेजर एंगल डी बराबर है मेजर एंगल 3x प्लस 15 के। और इसकी हम रीजन दे रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे वो कह रहे हैं नो मेजर एंगल 5x प्लस 5। अब इसकी बात हो रही है, इस एंगल को हम ऐड कर रहे हैं प्लस मेजर एंगल डी में। देखें 5x प्लस 5 को एंगल मेजर एंगल 5x प्लस 5 को हम ऐड करें मेजर एंगल डी में तो क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये आपको पता होनी चाहिए कि एक लाइन जो होती है उसका जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है। दरमियान में अगर कोई लाइन ड्रॉ हो भी रही है, जैसे ये लाइन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर 5x प्लस 5 है और यहाँ पे हमने सपोज किया d, तो 5x प्लस 5 और d को अगर ऐड करेंगे तो क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है तो ये पूरा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और इसके हम रीजन दे रहे हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको हम ऐड करें तो 180 बने। तो देखिए इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो इकट्ठे खड़े हों। देखिए 5x प्लस 5 और यहाँ पे एक दूसरा एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इकट्ठे खड़े हुए हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री बन रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी वो दो एंगल्स हैं जिनको जो इकट्ठे खड़े हुए हैं और जिनको हम ऐड करें तो 180 डिग्री बनता है। अब हमें पता है मेजर एंगल डी जो है, मेजर एंगल डी जो है वो बराबर है मेजर एंगल 3x प्लस 15 के। इसको हम 1 का नाम दे चुके हैं। तो मेजर एंगल डी की जगह पे देखिए मेजर एंगल 5x प्लस 5 तो वैसे ही आ गया। मेजर एंगल डी की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? मेजर एंगल 3x प्लस 15। और यहाँ लिख के रहे हैं हम फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 जिसको हमने नाम दिया था, तो डी की जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं, डी की जगह पे हम 3x प्लस 15 पुट कर रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री वैसे ही आ गया। अब मेजर एंगल तो सिर्फ समझाने के लिए था, मेजर एंगल लिखना तो नहीं है। तो 5x प्लस 5 ऐड हो रहा है प्लस हो रहा है 3x प्लस 15 में इज इक्वल टू 180 डिग्री वैसे ही आ गया। मेजर एंगल इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ था, ये साथ हमने लिखना नहीं है। तो 5x को 3x में ऐड करेंगे तो 8x, 5 को 15 में ऐड करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री वैसे ही आ रहा है। 20 के साथ यहाँ प्लस का साइन है,
तो ये बराबर के इक्वल के लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है 20, जब इक्वल के राइट साइड पे लेके आएंगे 20 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो 20 के साथ प्लस का साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ -20 हो गया, 180 पहले से मौजूद है और 8x भी वैसे ही आ गया। 180 -20 क्या हो गया, 160 हो गया। अब 8x यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 8x है, x यहाँ खड़ा रहा, 8 बराबर की इस तरफ आके 160 के नीचे चला गया। 160 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 20 डिग्री आ गया। x की वैल्यू हमने निकाल ली 20 डिग्री। देखिए हमने क्या निकालना है, हमने असल में ये दो एंगल्स निकालने हैं, एक 5x + 5 और दूसरा 3x + 15। अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, तो अब हम पहले पुट करेंगे 3x + 15 में पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये एंगल निकल आएगा। फिर हम 5x + 5 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल निकल आएगा। देखें वही हम काम कर रहे हैं। तो 3x + 15 है, x की जगह पे हमने 20 पुट कर दिया, जो अभी हमने वैल्यू निकाली है, प्लस 15 वैसे ही आ गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 60 आ गया, प्लस 15, 60 + 15 75 डिग्री निकल आया। यानी 3x + 15 जो निकला है वो 75 डिग्री निकला है। यहाँ पे जो एंगल निकला है वो 75 डिग्री निकला है, ये वाला एंगल। उसके बाद सेकंड एंगल हम निकालते हैं जो कि 5x + 5 है, तो x की जगह पे 20 पुट कर दिया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + 5 है, 20 × 5 100, 100 + 5 क्या हो गया, 105 हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 105 डिग्री बन रहा है 5x + 5 की जगह पे। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए हमें x दिया हुआ है, यहाँ 121 दिया हुआ है और यहाँ पे 28 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एंगल हमने खुद बनाया जिसको हम 1 कह रहे हैं और यहाँ पे एंगल हमने खुद बनाया जिसको हम 2 कह रहे हैं। अब नीचे हम लिख रहे हैं मेजर एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, 28 डिग्री के, यानी जो एंगल 1 है वो 28 डिग्री के बराबर है। इसकी हम रीजन दे रहे हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या मुराद है, देखें ये दोनों एंगल बिल्कुल अपोजिट हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके बिल्कुल अपोजिट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब है मेजर एंगल 1 जो है, जिसको हम 1 खुद नाम दे रहे हैं, मेजर एंगल 1 जो है वो 28 डिग्री के बराबर है। तो यही बात हमने लिख ली कि वो 28 डिग्री के बराबर है और इसकी रीजन भी हमने दे दी। आगे हम कह रहे हैं मेजर एंगल 2, ये जो यहाँ पे हमने एंगल लिया है 2, मेजर एंगल 2 जो है वो 180 - 121 है। ये कैसे है, देखें एक जो लाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है वो टोटल 180 डिग्री है। अब यहाँ पे उसने दे दिया 121 है, देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा हो रही है, यहाँ पे उसने दे दिया 121 डिग्री है और यहाँ पे हमने खुद ही नाम दे दिया है एंगल 2। अगर ये पूरा 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में से अगर 121 को माइनस कर दें तो एंगल 2 नहीं निकल आएगा। तो देखिए यही बात वो कर रहा है, भैया एंगल 2 जो है वो बराबर है 180, यानी इस पूरे में से 180 में से हमने माइनस किया 121, तो एंगल 2 बराबर होगा। और इसके हम रीजन दे रहे हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनको हम ऐड करें तो वो 180 के बराबर आए। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो 180 में से अगर 121 निकल जाएगा तो वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। तो 180 - 121 क्या आ गया, 59। ये क्या निकला है, ये मेजर एंगल 2 निकल आया। मेजर एंगल 2 भी निकल आया, यानी कि यहाँ 59 निकल आया और मेजर एंगल 1 भी निकल आया, यहाँ पे 28 निकल आया है। आगे वो कह रहा है अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें, देखें एक जो ट्राइंगल होती है उसके 3 एंगल्स होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल x है, यहाँ पे अभी हमने निकाला है एंगल 59 है, यहाँ पे जो एंगल है वो 28 है। अब इन तीनों एंगल्स को ऐड करो, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो तो वो किसके बराबर आता है, वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो यही बात वो कर रहा है, मेजर एंगल x, यानी एंगल x को अगर हम ऐड करें एंगल 1 और एंगल 2 में तो वो किसके बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। और रीजन हम दे रहे हैं ट्राइंगल के एंगल, यानी एक एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो मेजर एंगल x
वैसे ही आ गया। मेजर एंगल 1 हम निकाल चुके हैं जो कि 28 है। मेजर एंगल 2 भी हम निकाल चुके हैं जो कि 59 है। तो यहाँ पे 59 पुट कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 28 के साथ भी प्लस है, 59 के साथ भी प्लस है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो -28 -59 आ गया और मेजर एंगल एक्स भी वैसे ही खड़ा रहा, 180 भी खड़ा रहा। तो ये दोनों बराबर के दूसरी तरफ चले गए। तो 180 में से 28 और 59 को माइनस किया तो 93 निकल आया। ये मेजर एंगल एक्स की वैल्यू निकली है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 93 डिग्री है। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखें हमने ए और बी का निकालना है। तो हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करो, एक 70 है, एक 44 है और एक तीसरा एंगल बी है। ये जो ए है ये तो बाहर है ना ट्राइंगल के। ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल बन रहे हैं, इन तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री के बराबर आते हैं। और रीजन हम दे रहे हैं एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के जो तीनों अंदर वाले एंगल हैं उन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो इन तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो 44 और 70 बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के साथ आ जाएंगे। तो 180 माइनस 44 माइनस 70 क्या आ गया, 66 डिग्री आ जाएगा और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ये किसकी वैल्यू निकली है, ये एंगल बी की वैल्यू निकली है, मेजर एंगल बी की। यानी यहाँ पे जो एंगल था हमारा मेजर एंगल बी, वहां पे हमारे पास वैल्यू निकल आई है 66 डिग्री यहाँ पे। अब हमने एंगल ए को निकालना है। हमें पता है इन दोनों एंगल्स को ऐड करने, देखेंगे एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये देखें ये वाली एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो अगर इसको इस तरह देखें तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, देखें ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 180 डिग्री बन रहा है। एक लाइन का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी हमने निकाल लिया, एंगल बी क्या निकला है, वो 66 डिग्री निकला है। तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये दोनों जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो इनको ऐड करें तो 180 डिग्री होते हैं, ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यही बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी को ऐड करें तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। और रीजन हम दे रहे हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो इकट्ठे खड़े हों और दोनों को ऐड करो तो 180 डिग्री के बराबर आए। मेजर एंगल बी हम निकाल चुके हैं जो कि 66 है। मेजर एंगल ए को निकालना है, 66 उधर जाएगा, माइनस 66 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 66 114 डिग्री निकल आया, यानी मेजर एंगल ए भी निकल आया जो कि 114 है। यानी कि यहाँ पे एक तो हमने 66 निकाला है बी का एंगल और यहाँ पे हमारे पास 114 निकल आया। अब यहाँ टोटल क्या होता है, 180 होता है। अगर 114 और 66 को ऐड करें तो 180 ही बनता है। चलें अब हमने दोनों एंगल्स निकाल लिए। अब हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। हमने एक्स को निकालना है, पहले हम एक्स को निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और तीसरा एंगल भी निकाल लेंगे। वो कह रहा है फोर्थ पार्ट में मेजर एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल। देखें ए ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री बनता है। तो वही कह रहा है मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो 180 डिग्री है। तो हमारे पास यहाँ जो एंगल है x प्लस 11 है, यानी x प्लस 11 को अगर ऐड करें x में और फिर ऐड करें 3x प्लस 14 में तो वो 180 डिग्री बनता है। और यहाँ हम कह रहे हैं एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यानी एक एंगल जो है स्ट्रेट लाइन का, वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 180 डिग्री है। तो इसके तीन पार्ट हुए हुए, एक x प्लस 11 है, दूसरा x है, तीसरा 3x प्लस 14 है। तो इन तीनों पार्ट को अगर हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री ही बनता है। तो बस इसको खोल लिया हमने, यानी x को x में ऐड करेंगे, 3x में ऐड करेंगे तो 3x, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है। 1x प्लस 3x हमारे पास 5x बन गया और 11 प्लस 14 हमारे पास 25 बन गया। इक्वल टू 180 वैसे ही आ रहा है। 25 के साथ यहाँ प्लस का साइन है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी -25 हो जाएगा। 180 माइनस 25 हमारे पास 155 आ गया, या हमारे पास 5x है।
5x है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 155 के नीचे आ गया, 155 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 31 निकल आए, यानी x की वैल्यू निकल आई 31। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई 31 डिग्री। अब हम इसमें पुट करेंगे 3x प्लस 14 में, तो देखें 3x प्लस 14 है, तो x की जगह पे 31 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 31 प्लस 14 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया 93 प्लस 14 93 प्लस 14 107 निकला है, यानी यहाँ पे जो एंगल निकला है वो 107 है। उसके बाद हम तीसरे एंगल को निकालते हैं जो कि x प्लस 11 है, तो x प्लस 11 का मतलब है 31 प्लस 11, x की वैल्यू क्योंकि 31 निकली है, 31 प्लस 11 हमारे पास क्या निकल आया 42, यानी कि यहाँ पे जो एंगल निकला है वो 42 है। तो आप तीनों को ऐड कर लो, 42 प्लस 31 प्लस 107, तो क्या निकलेगा 180 निकलेगा। एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।